हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग कराने जा रही हूँ। ये जो है हमारा थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो है स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ा था और स्ट्रेटजीज होती क्या हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ा था और अब ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम जो है लेक्चर एज ए टीचिंग स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लेक्चर मेथड। होता क्या है? लेक्चर मेथड के अंदर टीचर जो है आपकी क्लासरूम में आएगा और जो उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है आपको वो पढ़ाएंगे। उसके अंदर जो है लिसनर्स का ज़्यादा पार्ट जो है मतलब कि वो एक्टिव नहीं होंगे, जबकि टीचर जो है एक्टिव रहेगा। ऑटोक्रेटिक उसका रूल रहेगा, यानी कि बस वही उसी के अकॉर्डिंग ही क्लास पूरी रिस्पॉन्स करेगी। अगर वो चाहता है तो रिस्पॉन्स आएगा और अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं चाहिए तो पूरी क्लास को चुप रहना पड़ेगा उस टाइम पे। यानी कि इट इज़ वन चैनल मेथड। ये एक चैनल का मेथड है क्योंकि बस टीचर ही आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वो स्टूडेंट से नहीं ले रहा कुछ भी। एज पीपल फंक्शंस एज ए पैसिव लिसनर, क्योंकि पीपल बच्चा जो है वो बस लिसनर के तौर पर। पीपल गेट फ्यू चांसेस फॉर रिस्पॉन्डिंग एज वी यूज़ लेक्चर मेथड। बच्चे को कुछ ही चांस मिलता है जिसके अंदर उसको रिस्पॉन्स करना होता है। यानी कि अब देखिए, जैसे टीचर जो है पढ़ा रहा है उस टाइम पर अगर वो कोई क्वेश्चन पुट करता है तो बच्चों को उस टाइम पर कहा जाता है कि आप इसका आंसर बताइए। यानी कि थोड़ा टाइम जो है रिस्पॉन्स मांगा जाता है और कुछ टाइम जो है रिस्पॉन्स नहीं मांगा जाता। व्हेन ए टीचर टेक्स द हेल्प ऑफ a lengthy or short explanation in order to clarify his idea or fact that explain in terms as a lecture। जब टीचर जो है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए, जो वो गोल अचीव करना चाहता है उसको अचीव करने के लिए एक जो है लेंथी या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको देगा। यानी कि अब जैसे कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस में देखें कि मान लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के बारे में क्या स्टडी करेंगे हम। यानी कि इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है इकट्ठी करेगा। वो लेंथी भी हो सकती हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं। यानी कि आपको जल्दी जल्दी समझाना है तो वो शॉर्ट मेथड अप्लाई कर लेगा उसमें, या फिर ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझाना है तो लेंथी मेथड को अप्लाई करेगा, जिससे जो है आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। यानी कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ आ जाए। टीचर ने जो भी एक्सप्लेन करने के लिए, जो आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया, वो उसको अच्छी तरीके से बता पाए। दैट एक्सप्लेनेशन इज टर्म्ड एज लेक्चर। उसको हम लेक्चर कहेंगे। यानी कि ये हमारी डेफिनेशन है। व्हेन ए टीचर टेक्स द हेल्प ऑफ ए लेंथी और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई हिज आइडिया और फैक्ट, दैट एक्सप्लेनेशन इज टर्म्ड एज ए लेक्चर। In this method, the main teaching aspects are not included carefully. That is why most of the teachers usually remain unsuccessful in achieving this objective. One of the biggest problem ये है क्योंकि जो टीचर होता है उसको खुद ही प्रिपेयर करना होता है सारी चीज़ें। अब टीचर जो है अगर केयरफुली, ध्यानपूर्वक, अगर जो एक्चुअल में फैक्ट्स जो उसको चाहिए जिससे बच्चा समझ पाए, जिससे वो हर चीज़ को जो है इजीली समझ पाए और टीचर जो है अच्छे से समझा पाए, अगर टीचर उन फैक्ट्स को इंक्लूड ही नहीं करेगा अपने लेक्चर के अंदर तो ये जो है अनसक्सेसफुल मेथड होगा। क्योंकि इसके अंदर जो है अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं कर पाया वो लेक्चर, आपने बस आप क्लास के अंदर जाते हैं और आप जो है पूरा बात बोलते हैं जो आपने लेक्चर प्रिपेयर किया, लेकिन बाद में जब आप बच्चों से रिस्पॉन्ड मांगते हैं तो उनका रिजल्ट ज़ीरो आता है, तो इट मीन्स जो है आपका लेक्चर मेथड जो है फेल हो चुका है। क्योंकि बच्चों को जो है समझ में नहीं आया वो टॉपिक। अगर उनको वो समझ आया होता तो वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देते। तो इसलिए लेक्चर मेथड ऐसा होना चाहिए जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए अच्छे से, बच्चे को आप अच्छे से सिखा पाएँ। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ लेक्चर मेथड की क्या क्या प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत हैं हमारे लेक्चर मेथड के। सबसे फर्स्ट पे आता है टू सेव टाइम। अगर आपको टाइम को सेव करना है तो आप लेक्चर मेथड को जो है क्लासरूम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उससे ईजीली जो है आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ टू रिव्यू। यानी कि अगर आपको जो भी चीज़ें हैं प्रोवाइड करानी है जो मेन टॉपिक से रिलेटेड हैं, आप उनको जो है चेक कर सकते हैं, गाइडेंस जो है बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपको लेक्चर मेथड में क्या करना होगा, जो मेन एक्सपेक्ट होते हैं टॉपिक के उनको जो है बच्चों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा और जो है वो लेक्चर आपका कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ समराइज्ड। यानी कि समराइज़ हम कैसे करेंगे,
समटाइम्स स्टूडेंट बिकम अपसेट और कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनको समझ ही नहीं आता कि आपने पढ़ाया ही क्या है। तो इसीलिए आपको जो है एक एंड में समरी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे जो है बच्चा उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। जैसे कि आप जो टीचर है उन्होंने लेक्चर प्रोवाइड किया, उसके बाद अगर वो कहेंगे कि चलो 5 मिनट 10 मिनट आप इसी टॉपिक को जो है बुक से स्टडी करें, रीडिंग करें, यानी कि वो अच्छे से जो है बच्चा उसको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में टीचर ने हमें पढ़ाया क्या है। नेक्स्ट आता है टू गिव असाइनमेंट। बच्चों को घर के असाइनमेंट दो। टीचर को जो है लेक्चर मेथड देने के बाद हमेशा ये करना ही चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ काम देना चाहिए बच्चे को, जिससे जो है वो असाइनमेंट करेगा और उसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ टू मोटिवेट। टीचर को जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहिए। जैसे ही हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, अब मान लेते हैं हमारा ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटी करके हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, पर्सन्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको टीचर जो है पहले ही अगर रिव्यू दे देगा बच्चों को कि ऐसे ऐसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वो जो है और मोटिवेट होंगे, उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे कि जैसे कि बिजनेसमैन के बारे में हम बताएंगे या फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उनको पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहले ही उनको मोटिवेट करना चाहिए। टू एक्सपेंड कंटेंट। अगर बच्चे को कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जैसे कि जो हमारी बुक्स के अंदर है क्वेश्चन आंसर, अब हम जब एनसीईआरटी स्टडी करते हैं तो कुछ जो है टीचर क्या करते हैं अलग से ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके देंगे कि आपको ये भी करने हैं। तो यानी कि एक्सपेंड करें कंटेंट को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लिमिटेड कंटेंट है बुक के अंदर हमारी, तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाएं। टू क्लैरिफाई। हमारे कंटेंट के अंदर कुछ ऐसे ऐसे भी पार्ट होते हैं जो कि बच्चों को क्लियर नहीं होते, तो टीचर को उसको क्लैरिफाई करना चाहिए ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ पाएँ। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि हमारे जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जब हम स्टार्टिंग में केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बच्चों को केमिस्ट्री का कुछ भी समझ नहीं आता। वो इसका यही रीज़न होता है, उसके अंदर कुछ टेक्निकल पार्ट्स होते हैं जो कि हमें समझने के लिए जो है टीचर की हेल्प चाहिए होती है। यानी कि टीचर को इस तरीके से उन टॉपिक्स को क्लैरिफाई करना चाहिए जिससे वो अच्छे से बच्चे समझ पाएँ और उनका इंटरेस्ट भी उस टॉपिक के अंदर बना रहे। नेक्स्ट वन आता है हमारा टॉपिक जो कि है एडवांटेजेस। इस मेथड की क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे? ये डायरेक्ट कांटेक्ट। इस मेथड के अंदर जो है टीचर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है पीपल्स के, यानी कि वो फेस टू फेस होते हैं। अब टीचर जैसे ही कुछ चीज़ें समझाता है तो बच्चों को टीचर जो है ये नोटिस कर पाता है किस बच्चे को समझ आ रही है ये चीज़ और किसको नहीं आ रही। यानी कि आपको जो है फेस एक्सप्रेशन, उनके जेस्चर वगैरह, उनसे ही समझ आ जाता है कि इस बच्चे को क्या कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर स्टूडेंट। इस मेथड के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये मेथड कैसा है हमारा ऑटोक्रेटिक है, टीचर की ही चलेगी। हर चीज़ जो है टीचर के अकॉर्डिंग ही क्लास के अंदर फॉलो की जाएगी, यानी कि इसके अंदर पूरा जो है कंट्रोल रखा जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। और ये मेथड आपने मेनली देखा होगा कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं इनके अंदर ये मेथड चलता है, कॉलेजेस वगैरह के अंदर। प्रेजेंटिंग इन सिस्टमेटिक वे। अगर आप इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जैसे कि अब हम वाटर साइकिल का एग्जांपल अगर बच्चों को सिखा रहे हैं कि वाटर साइकिल क्या होती है, तो सबसे पहले आपको प्रोसेस देखना होगा ना कि उसमें सबसे पहले बादल कैसे बनते हैं, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, फिर बारिश कैसे होती है, बारिश होने के बाद पानी कहाँ जाता है। यानी कि आपको एक इसी तरीके से जो टॉपिक आप करा रहे हैं उसमें भी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। प्रिपेयर बिफोर द क्लास स्टार्ट। आपको इस मेथड को अगर यूज़ करना है तो आपको क्लास से पहले ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखना होगा, जिससे जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि भी क्या है बोर फील नहीं करेंगे। अब आप क्लास के अंदर बैठकर ही अगर लेक्चर को प्रिपेयर करने लग जाएंगे तो ये एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा जो है बच्चे भी क्या है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको इसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा। कीप स्टूडेंट अलर्ट। हर टाइम जो है बच्चे से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए ताकि जो है उनका ध्यान जो है पढ़ाई में रहे। अगर बच्चा जो है अलर्ट नहीं है क्लासरूम के अंदर तो इट मीन्स ये है कि बच्चा जो है समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, उसका माइंड कहीं और ही चल रहा है। जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर जब नहीं दे पाएगा। यानी कि बच्चों को जो है बीच बीच में क्वेश्चन आंसर पूछते रहना चाहिए टीचर को अपना डर बना के रखना चाहिए कि कभी भी किसी का भी टर्न आ सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय स्टूडेंट।
देखिए, अब जो हम बच्चा जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बिहाफ पे कलेक्ट करता है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कम्प्लीटली उनके जो वो चाहते हैं वो एक्चुअल में कंप्लीट वो नहीं कर पाते उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट। तो इसीलिए टीचर को क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। बच्चे ने जो कलेक्ट किया है और जो टीचर उनको एक्स्ट्रा में दे रहा है वो मटेरियल मिलके जो हम एक्चुअल में हमारा मटेरियल होना चाहिए था वो प्रिपेयर कर पाएँ। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन मेकिंग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। लेक्चर मेथड के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अब जैसे कि हमारे जो मेथड है उसके अंदर इंटरप्रिटेशन एंड गेस्चर्स थ्रू लेक्चरिंग। अब टीचर जो है पढ़ाते हुए एक्टिंग करने लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि टीचर जो है एक्टिंग कर रहे हैं बीच में पढ़ाते पढ़ाते, तो उससे क्या होता है बच्चे को इंटरेस्ट आ जाता है कि टीचर ने ऐसे किया, तो वो भी हेल्प करेगा बच्चों को लर्न करने में और उनको इंटरेस्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है यूज़फुल फॉर करंट अफेयर्स। जैसे कि सोशल स्टडी होती है तो उसके अंदर सोशल इवेंट भी आते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो ये जो है एक हमारी बुक्स के अंदर ऐसे इवेंट जो है इंक्लूड नहीं किए जाते, तो इसीलिए टीचर को बता देना चाहिए कि आज कल ये चीज़ें चल रही हैं, तो जिससे जो है बच्चों को अपडेट मिलती रहेगी करंट अफेयर से। नेक्स्ट आता है कि मोटिवेट करें, मोटिवेशन फॉर प्लानिंग और एन एक्टिविटी। बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो जो है कोई अलग से एक्टिविटी कर पाएँ, एक जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी एडवांटेजेस हैं। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है डिसएडवांटेजेस, कि क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशन है या डीमेरिट्स हम इनको कह सकते हैं। लेक्चर्स नॉट इंटरेस्टेड। बच्चों को जो है लेक्चर में मेथड के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि वो रिस्पॉन्स तो कर ही नहीं पाते, तो इसलिए जो है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर फील नहीं होता। नेक्स्ट आता है नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्कूल लेवल। ये जो मेथड है स्कूल लेवल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन जो कॉलेज में हम लेक्चर जो हमारे लेक्चरर्स होते हैं वो जो लेक्चर देते हैं वो क्या है अप्रोप्रिएट माना गया है। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर। इसके अंदर जो है बच्चों को कोई भी जवाब देने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कहा जाता, ये एक ही साइड होता है, तो इसलिए ये मेथड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वन आता है रेडीमेड मटेरियल। पहले से ही जो है मटेरियल जो है टीचर तैयार करके बैठता है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को नहीं दी जा रही कि वो एक्स्ट्रा से कुछ बात या कोई डिस्कशन कर पाएँ, तो इसलिए ये सूटेबल मेथड नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशन। ये इंडिया के जो हिसाब है उसके अंदर तो ये सूटेबल ही नहीं करता, क्योंकि जो हमारे टीचर होते हैं ना तो वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में उनको करनी चाहिए, ना वो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने में सक्षम है, तो इसलिए जो है ये मेथड इंडिया की जो आज के टाइम पे कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये सूटेबल नहीं है। होप सो आपको जो है लेक्चर मेथड समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।